प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन से पहली चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात और द्विपक्षीय बैठक की। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक सार्थक बैठक हुई। हमने कजान में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद भारत चीन संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर सहमत हुए और आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता पर आधारित सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और चीन के बीच हुई इस द्विपक्षीय बैठक के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को विस्तार में बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शी को 2026 में भारत द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। राष्ट्रपति शी ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए चीन का पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की। चीन ने तियानजिन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, प्रधानमंत्री यहां आयोजित हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन की यात्रा पर हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक थी। हमने उस बैठक पर एक बयान जारी किया है। 1 साल से भी कम समय में दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी बैठक है। उनकी पिछली बैठक पिछले साल अक्टूबर में कजान में हुई थी, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए कुछ रणनीतिक दिशा निर्देश निर्धारित किए थे और दोनों पक्षों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, बहुपक्षीय मंचों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने एससीओ की चीन की वर्तमान अध्यक्षता और तियानजिन में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने राष्ट्रपति शी को 2026 में भारत द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी आमंत्रित किया। राष्ट्रपति शी ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए चीन को पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की। प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ यह द्विपक्षीय बैठक पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, दोनों देशों के बीच विकास को लेकर चर्चा की गई। दोनों शीर्ष नेता इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश मुख्य रूप से अपने घरेलू विकास लक्ष्यों पर केंद्रित हैं। इस मामले में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं। उन्होंने आगे बताया कि उनके बीच आम सहमति इस पर भी थी कि भारत और चीन के बीच एक स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध दोनों देशों में रहने वाले 2.8 अरब लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है। विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलने देना चाहिए। अगर एक एशियाई सदी और एक विश्व व्यवस्था को अस्तित्व में लाना है जिसके केंद्र में एशिया हो, तो भारत और चीन का विकास और सहयोग बेहद जरूरी है। दोनों नेता कजान में हुई बैठक के बाद हुई प्रगति, उठाए गए कदमों और उस बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में बनी रही गति, खासकर लोगों के आपसी संबंधों के क्षेत्र में पर खुश हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सिद्धांतों पर बात की, जिससे उम्मीद है कि दोनों पक्षों के भविष्य के कार्यों को दिशा मिलेगी, क्योंकि हम संबंधों के अन्य पहलुओं पर काम कर रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत चीन बॉर्डर से जुड़े सवाल पर कहा कि हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पर ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पर जो स्थिति होगी उसका बॉर्डर पर स्थिति का असर द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह दिखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत चीन बॉर्डर से जुड़े सवाल पर कहा कि हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पर ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पर जो स्थिति होगी उसका बॉर्डर पर स्थिति का असर द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे। इसी वजह से द्विपक्षीय संबंधों के लिए जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बाउंड्री पर शांति बनाए रखना है। मिस्री ने बताया कि ये बात स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी के सामने रखी है।